Okay, so yes, in fact, I am launching my own NFT, but more of that later. First of all, check out my new 25 kg PR deadlift. Like, not exactly 25 kg, 25 plus 25 plus 44 lbs bar. So, yeah, you do the math and let's go. So, hey guys, thanks so much for tuning into Style Centric. Today is gonna be a deadlift day, back day है, back and biceps तो वो लेंगे. एक्चुअली मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी दैट आई डिडंट गो टू द जिम लास्ट वीक. लाइक वो बहुत बड़ी मिस्टेक उसमें ये थी दैट फर्स्ट 2 days चालू थे और फिर जिम पूरा वीक बंद था. तो व्हाट हैपन वाज दैट कि लाइक मैंने अभी क्या किया है कि अभी थोड़ा पढ़ना होता है एंड तो रोज़ जाने का टाइम नहीं होता, तो मैं वीकली 3 डे जाता हूँ. तो उसकी वजह से मैं फर्स्ट 2 days नहीं गया कि नेक्स्ट 4 days में कवर कर लूँगा मैं. बट जिम क्लोज हो गया, सो दैट्स वाई पूरा लास्ट वीक आई डिडंट हैव एनी वर्कआउट. तो अब देखते हैं क्या होता है, कैसे सीन होता है. अभी आई जस्ट फटाफट मेक सम कॉफ़ी एंड सम ब्रेकफास्ट एंड आई चेंज एंड देन वील लीव. सो ओके, सो राइट नाउ आई एम एट द जिम एंड एक्चुअली मैं आया ना तो सिर्फ इतने व्हीकल्स थे. सो आई वाज काइंड ऑफ होपिंग के ये हुए because अगर जिम बंद हुआ तो that would not be good. But like आया और मैंने देखा कि 4th floor पे लिफ्ट गई थी and the gym is on 4th floor, so I'm hoping and I think most probably gym will be open. होना चाहिए यार. I mean I want to work out today back or biceps and deadlift. So please. ओके, तो जिम में जाने से पहले मैंने फटाफट हुडी निकाल ली. उसके बाद नीचे जाके आई डिड अ वार्म अप. क्विक वार्म अप किया. उसके बाद मैं फटाफट से आ गया. थोड़ा बहुत एक एक्सरसाइज बैक की ली थी मैंने इससे पहले एंड देन आई स्टार्टेड प्लेट्स डालना. और जैसे कि देख सकते हो 15 kg की एक है, उस साइड मैंने 15 kg की एक और डाली एंड उसके बाद 10 की 2 डालूंगा फॉर द 70 kg डेडलिफ्ट. ओके, सो बिफोर दिस डेडलिफ्ट ये जो 70 kg वाले 15 kg और 10 kg की प्लेट्स है, तो उसके पहले मैं बहुत नर्वस था. नाउ नॉट नर्वस बिकॉज आई वॉज लाइक कि उठा नहीं पाऊंगा या उठा नहीं पाऊंगा. हाँ, वो भी था एक नर्वसनेस, बट और नर्वसनेस ये थी कि मुझे इंजरी नहीं आनी चाहिए. अब तुम बोलोगे कि भाई इंजरी तो आ ही सकती है ना, इट्स लाइक हिस्ट्री. बट इंजरी नहीं आनी होगी इसलिए क्योंकि अगर घर वालों को थोड़ा भी ये हुआ कि इसको इंजरी आई है या फिर हम प्रॉब्लम सारे जिम की वजह से, तो वो मेरा जिम बंद करा देंगे. ऑलरेडी आई एम राइट नाउ प्रोटीन ब्लॉक्ड, तो भाई बहुत दिक्कत आ जाती. ऑल्सो लाइक यू कांट सी, क्योंकि मैं भी इतना बेहुदा इंसान हूँ कि मैंने एंगल चेक ही नहीं किया एंड मैं जिम में बहुत नर्वस होता हूँ व्हेन फिल्मिंग बिकॉज यार लाइक आई डोंट नो, आई जस्ट गेट नर्वस व्हेन फिल्मिंग. तो मैं फटाफट चेक नहीं करता हूँ. मैं सिर्फ ऐसा मतलब लाइक एंगल पे रखता. और ये मैंने बेंच पे रखा था जहाँ पे लोग बैठते हैं, तो लाइक वो भी थोड़ा नर्वसनेस था कि यार कोई बोल ना दे कि भाई हटा फ़ोन, ऐसा कुछ. वैसे तो सब लोग अच्छा है, काफ़ी अच्छे लोग हैं. तो आई मीन वो हुआ तो उसकी वजह से भी मैं थोड़ा नर्वस था. तो ये जब उठा रहा था, एज यू कैन सी थोड़ा बहुत बैक में आर्च का आया मेरा. वो इसीलिए क्योंकि लाइक थोड़ा बहुत मतलब लाइक आई गॉट मोर देन आई कैन च्यू दिस टाइम. बट मुझे बस आज पीआर लेना ही था क्योंकि लाइक एक वीक से जिम स्किप किया था ना, तो आई जस्ट वांटेड टू मेक अ पीआर. तो मैंने 10 के जम किया. ऑल्सो आई लव दिस काइंड ऑफ पीपल मैन, लाइक जो लाइक दूसरों को हेल्प करने आता है यार. आई मीन वैसे भी आई मीन ही एक्चुअली सो आई वाज स्ट्रगलिंग बिकॉज मैं कर रहा था यार एंड ही केम टू हेल्प व्हिच वाज रियली नाइस. सो इफ यू आर वाचिंग दिस, थैंक यू मैन, एंड इफ यू आर नॉट देन प्लीज बी लाइक दिस गाइस. ऑल्सो अब मैंने भाई पता चले कि भाई औकात के बाहर जा रहा है, तो एक बार का पीआर ले लिया मैंने. उसके बाद मैंने वापस 5 की लगा दी. सो दैट्स 20 एंड बार का 44 LBS. तो उसके भी आई गेस 17 18 या 20 ले सकते हो. सो
आई गेस 20 एंड 20, 40 एंड 20, 60 आई गेस, 60 या 55 इतने केजी की फिर मैंने ले ली. एंड आफ्टर दैट आई डिड सम बैक एक्सरसाइजेस, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी तो मैंने शूट नहीं किया है. सो या दैट्स दैट. Alright, so I'm done with the workout. 12 बजे, बट आई डोंट नो जिम क्यों खुला है, क्योंकि टाइमिंग्स लाइक इट्स लाइक 6 to 12, so आई डोंट नो. ऑल्सो फन फैक्ट, मेरी NFT निकल रही है. सो ऑल्सो फन फैक्ट कि मैं इतना डफर इंसान हूँ कि मुझे पता नहीं है कि प्री प्लान करना होता है वीडियो. अब वो नहीं करते हैं तो कभी भी कुछ भी बोल देता है. इसीलिए अभी मैं बोल रहा हूँ कि NFT लॉन्च हो रहे है, और मैंने जब वीडियो स्टार्ट हुआ तभी बता दिया कि मेरी NFT लॉन्च हो रही है. तो कृपया ऐसा ना करें, सावधान रहे, सतर्क रहे, एंड जस्ट कीप. ओके, सो जिम से तो बहुत टाइम पहले ही वापस आ गया था. इट्स लाइक 4 नाउ, 4 बज चुके हैं. अभी मैं जा रहा हूँ इटर्नल्स देखने, और इटर्नल्स देख के आके आई टेल यू अबाउट द होल NFT क्रिप्टो एंड होल थिंग, के कैसे हुआ, क्या सीन है, क्या करने वाले हैं, क्या फ्यूचर प्लान्स है, और वो सब मैं बताऊँगा इन आई मीन एट नाइट. उसके पहले मुझे सीक्रेट बॉन्जा भाई के साथ थोड़ा बहुत रील्स और वो शूट करना है, तो वो भी थोड़ा बहुत स्नीक पीक में भी दे दूंगा, या फिर रील्स में देख लेना. इंस्टा पे फॉलो कर लो, एंड ट्विटर पे भी मैं अगर ट्विटर पे भी अगर हो तो कर लो फॉलो एंड ऑल दैट. सो ओके, आई सी यू आफ्टर द मूवीज. ओके, सो यस, आई एम लॉन्चिंग माय ओन NFT. What an NFT even is? Where did the word fungible come from? I hadn't heard it until last week. No idea. Now I hear it every day, all the time. It's all I think about. NFTs, non-fungible tokens. That's what it stands for. Unable to be duplicated, replicated, one of a kind. Is this real? Should we be making $5 million? I don't know. NFT venture. Like, what is it? What's going on? NFTs are the future. NFTs are the future. Digital assets. This cat meme, though downloaded millions of times, sold for $600,000. NFTs. We made NFTs. अब NFT क्या होता है, क्यों होता है, क्या सब चीज़ें हैं, वो सब मैं इस वीडियो में समझाऊंगा, तो एंड तक देखना. ऑल्सो माई NFT इज इंडियाज फर्स्ट मीम NFT. ओके, लाइक NFTs इंडिया में आई होगी पहले और वो सब, बट ये इंडिया की फर्स्ट मीम NFT है, और ये फाउंडेशन पे 14 नवंबर को मिंट होने वाली है या लॉन्च होने वाली है. तो बी श्योर टू चेक आउट द लिंक्स इन माई डिस्क्रिप्शन. और मैंने ट्विटर भी खोला हुआ है तो उस पर अपडेट्स दूंगा मैं इसकी, तो उस पर भी फॉलो कर लेना. गेटिंग बैक टू द पॉइंट, व्हाट इज NFT? सो NFT इज बेसिकली नॉन फंजिबल टोकन. अब ये तो सबने सुना है नॉन फंजिबल टोकन या NFT, सबने सुना होगा, बट इसका मतलब क्या है, ये चीज क्या है? तो लेट मी पुट इट इनटू सिंपल वर्ड्स. इट्स बेसिकली डिजिटल आर्ट. डिजिटल आर्ट है जो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो फॉर क्रिप्टो, फॉर कॉइन्स और फॉर रियल कैश. मोस्टली क्रिप्टो में इसका ट्रांजैक्शन होता है. सो आई मीन या ओके, अब ये नॉन फंजिबल टोकन्स, बट मतलब ये क्यों, मतलब ये NFT ही क्यों है? ओके, सो इसका बेसिक जिस्ट इसका ये है कि ये कॉपी नहीं हो सकता, मतलब ट्रांसफरेबल नहीं है ये, इन द सेंस के लाइक अगर मैं ओन करता हूँ तो मेरे पास है. जैसे कोई पेंटिंग है, बहुत सारे मैंने वीडियो से क्या एक्सप्लेनिंग वीडियो, सब में मोनालिसा का एग्जांपल लेते हैं. तो अगर आप NFT है उसमें तो आपको पता है कि सब मोनालिसा का एग्जांपल लेते हैं, बट बेसिकली इसकी चीज़ ही ये है कि ये कोई और कॉपी नहीं कर सकता. लाइक मतलब किसी ने कॉपी की तो ये कॉपी ही रहेगी, इट वोंट बी एन ओरिजिनल. NFT में भी यही चीज़ है कि जैसी कोई वीडियो उसकी आपने एक फ्रेम ली और उसकी आपने एक पेंटिंग या फोटो को NFT में कन्वर्ट किया, तो वो सिंगल वही रहेगी. अब ये क्यों कॉपी नहीं हो सकती? तो इसमें आती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? तो बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये है कि इसमें एक लेजर होता है. अब लेजर सबके पास होता है, ठीक है. अब उसका बहुत इजी एग्जांपल है स्कूल की टेक्स्ट बुक, राइट. अब स्कूल की टेक्स्ट बुक में एक डेट है, लेट्स से डेट 31 अक्टूबर 1985. अब सभी बुक में यही प्रिंटेड है, तो अगर मैंने एक बुक में भी चेंज कर लिया तो दूसरी सारी बुक्स में तो रहेगा ही. अब ये लेजर होता है ट्रांजैक्शंस का. जैसे कि मैंने तेरे से एक NFT ली और उसके मैंने 2 इथेरियम कॉइन्स पे किए, तो वो लेजर में आ गया है. अब उसको कोई चेंज कर नहीं सकता है.
जैसे कि 100 टेक्स्ट बुक्स है तो मैंने एक में चेंज कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी 99 टेक्स्ट बुक्स में तो वही रहेगा। तो बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये है, और बहुत सारे लोग जो छेड़छाड़ करते हैं वो फिर ब्लॉक हो जाते हैं, एज द नेम सजेस्ट्स। सो बेसिक जिस्ट ये है। अब मेरी NFT इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है क्योंकि मेरी NFT है, बट बेसिकली इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंडिया की फर्स्ट मीम NFT है। इससे पहले भी NFTs आई या फ्यूचर में भी आएंगी, बट बेसिकली ये एक सिल्वर लाइनिंग हो जाती है ना कि इंडिया की फर्स्ट मीम NFT भाई मैच्योर बैड गाय की थी। ऑलराइट, तो इसीलिए एंड ऑल्सो अब उसमें आपका फायदा क्या है? ओके, सो लाइक जैसे कि मैंने बोला सिल्वर लाइनिंग है कि मीम NFT फर्स्ट है इंडिया की, तो आई मीन बेसिकली NFT भी रीसेल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया तो पूरी लाइफ आपके साथ रहती है, आप दूसरों को सेल कर सकते हो। इसमें भी स्टॉक मार्केट जैसा होता है कि ऊपर नीचे प्राइसेस होती रहती है डिपेंडिंग ऑन सप्लाई एंड डिमांड। तो अगर आपने ले ली और फिर फ्यूचर में किसी और को पसंद आ गया, किसी और ने लेना चाहिए, तो उसको आपको जितने आप मांग रहे हो उतने पे करने पड़ेंगे टू गेट इट, राइट, या जितना मार्केट कॉस्ट होगा, राइट। तो इसी वजह से NFT is kind of like an investment। अब आप अगर क्रिप्टो में आना चाहते हो या पॉटन सोच रहे हो कि भाई मेरे को भी NFT लेनी है या वो XYZ, तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अब मैं क्यों चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स में से कुछ ले, क्योंकि लाइक इट्स लाइक मेरी कम्युनिटी बहुत छोटी है, 20,000 है, कुछ इतनी ज्यादा है नहीं। वैसे 20,000 एक बहुत बड़ा नंबर है, बट इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब सोशल मीडिया इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ नंबर। इट इज अ बिग नंबर बट बहुत बड़ा इतना नंबर नहीं है। तो लाइक इतनी छोटी हमारी अच्छी कम्युनिटी है, and like you guys have been supporting me for a really long time, so I would love to know that जो मेरी NFT थी, मेरी फर्स्ट लाइफ की NFT, वो कोई मेरा एक व्यूअर जो मेरी कम्युनिटी का एक पर्सन है वो ले। इट डजंट मीन कि आपको लेना ही है या नहीं लेना है, दैट डिपेंड्स ऑल अपॉन यू। आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि NFT भाई ये चीज है, इट्स बेसिकली डिजिटल आर्ट वर्क, और इफ यू वांट टू बाय यू कैन। इट्स नॉट कि आप नहीं खरीद सकते हो, आपके रीच से बाहर है, ऐसा नहीं है। कोई भी NFT खरीद सकता है, कोई भी बना भी सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपको क्या करना है। आपको क्रिप्टो में घुसना है तो आप NFT ले सकते हो, क्रिप्टो में ट्रेडिंग ये सब होती है। तो आई मीन इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप पे आपको लेना है नहीं लेना है। ऑल्सो यही सेम वीडियो IGTV पे भी आएगा, तो प्लीज इंस्टाग्राम पे भी जाके उसको थोड़ा एंगेजमेंट देना ताकि लोगों तक पहुंचे कि आई एम लॉन्चिंग माई ऑन NFT। ऑल्सो रील्स भी मैं डालने वाला हूँ इसके रिलेटेड, तो उसके लिए भी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ट्विटर पे फॉलो कर लो, सारे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, एंगेजमेंट बढ़ा दो इफ यू कैन। ऑल्सो मेरे लास्ट 2 वीडियोस पे भी कम व्यूज है कंपेयर्ड टू माय नॉर्मल व्यूज, तो अगर वो भी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पे भी मिल जाएंगे एंड इन द डिस्क्रिप्शन। सो दैट्स दैट। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इनटू स्टाइल सेंट्रिक। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ, पीस।